आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है हीलियम नियॉन गैस लेज़र। दो टाइप के लेज़र आपके सिलेबस में हैं, रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र। रूबी लेज़र का लेक्चर मैम ने ऑलरेडी ले लिया है, हीलियम नियॉन गैस लेज़र मैं कवर कर रही हूँ। सबसे पहले हम हीलियम नियॉन लेज़र की बनावट या कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करें तो राइट से लेफ्ट चलते जाएंगे। नाम लिखे हुए हैं हाई रिफ्लेक्टर, एनोड, हीलियम नियॉन गैस रिजर्वर, लेज़र बोर ट्यूब, ग्लास एनवलप, कैथोड, आउटपुट कपलर और लेजर आउटपुट। यानी कि इसमें आपको एक एनोड दिखाई दे रहा होगा, एक कैथोड दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम गैस होगी और नियॉन गैस यूज होती है। इनको जहां रखा जा रहा है उसे आप रिजर्वर कहते हैं। रूबी लेजर में भी आपने देखा होगा कि इस बनावट का एक सिरा पूर्णतः परावर्तक यानी कि हाई रिफ्लेक्टर एंड रखा जाता है। इसका काम क्या होता है, जो लेजर का प्रकाश निकलता है या लेजर के जो परमाणु लेजर प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो प्रकाश इस हाई एंड रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस परावर्तित होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे इन फोटोनों की मात्रा बढ़ती जाती है, इनकी तीव्रता, इस लेजर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी और जब ये एक साथ आउटपुट से बाहर निकलते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी तीव्रता की लेजर बीम मिलती है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसी आपने रूबी लेजर में देखी थी, सिर्फ यहाँ पर ऊर्जा स्तर परिवर्तित हो जाते हैं और जो हम यूज कर रहे हैं वो हीलियम और नियॉन गैस यूज करते हैं। बाकी सारी प्रोसेस जो है वो रूबी लेजर के समान ही होती है। जो अंतर आता है वो आपको मिलेगा कि ग्राउंड स्टेट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऊर्जा स्तर बने हुए हैं वो हीलियम गैस के हैं, राइट हैंड साइड में जो भी ऊर्जा स्तर बने हुए हैं वो नियॉन गैस के हैं। तो होता क्या है, हीलियम गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉन कॉलिजन से यानी कि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से उत्तेजित होकर 2s1 और 2s0 स्टेट में पहुंच जाते हैं। जो ग्राउंड स्टेट है उसके जो परमाणु थे वो उत्तेजित होकर जो हीलियम के उत्तेजित ऊर्जा स्तर है S1 और S0 इनमें पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये जो उत्तेजित हीलियम परमाणु है ये नियॉन के परमाणु से टकराता है, तो हीलियम नियॉन कॉलिजन यानी कि हीलियम और नियॉन की टक्कर होती है और उत्तेजित परमाणु जो हीलियम का उत्तेजित परमाणु है ये अपनी ऊर्जा नियॉन के परमाणुओं को दे देता है और नियॉन के परमाणु 5s और 4s जो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर हैं उनमें पहुंच जाते हैं। अब देखिए 5s ऊर्जा स्तर में जो परमाणु है नियॉन के, वो कुछ ऊर्जा मुक्त करके नियॉन के ही 4p ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं और जितनी ऊर्जा ये मुक्त करते हैं उसके संगत तरंगदैर्घ्य का फोटोन आपको मिलता है। इसी टाइप से 5s के कुछ परमाणु अलग तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करके 3p में भी आते हैं। इसी प्रकार 4s वाले जो परमाणु हैं वो भी कुछ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और 3p में आते हैं। 3p ऊर्जा स्तर से ये सारे परमाणु रेडिएटिव ट्रांजिशन करके यानी कि विकिरण उत्सर्जित करके 3s ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। यहां से ये नियॉन के परमाणु वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। यानी कि आपको जो लेजर प्रकाश मिलेगा वो 3.39 माइक्रोमीटर जो 5s से 4p में आएगा तब मिलता है। एक आपको मिलता है प्रकाश 1.15 माइक्रोमीटर का जो 4s से 3p में आता है। ये दोनों प्रकाश हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं होते। 5s से 3p में जब जो रेड एरो आपको दिखाई दे रहा है, 5s से 3p में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपको उसकी तरंगदैर्घ्य आपको मिलती है 632.8 नैनोमीटर। ये प्रकाश हीलियम नियॉन लेजर का प्रकाश होता है जो आपको आउटपुट में बाहर मिलता है।